आज चाय की चुस्की के साथ मेरी जिंदगी की कहानी पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं और चाय पीते पीते आज आपसे मैं बात करूंगा। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है दोस्तों। मेरी जिंदगी की कहानी को मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरह से देख रहे होंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस चैनल पे कम फॉलोअर्स हैं और जीवन उत्साह न्यूज पर फॉलोअर्स ज्यादा हैं। पर जीवन उत्साह न्यूज पर मुझे लोग एक पत्रकार के रूप में देखते हैं। मेरी व्यक्तिगत जिंदगी को शायद अभी उनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, कुछ लोगों को छोड़कर। हाँ, कुछ लोग जो मुझे प्यार करते हैं, ये ज्यादा प्यार करते हैं, और कुछ लोग जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शायद वही लोग मेरी जिंदगी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जुड़े हैं वो मेरी जिंदगी की कहानी को समझना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं ना तो शाहरुख खान हूं, ना आमिर खान हूं, मैं रमेश शर्मा हूं। तो आज कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे वैसे याद नहीं रहता कि मैं कौन से एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं उस पर लिख देता हूं। आप डेट वाइज पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने 27 अगस्त को कोई एपिसोड रिलीज किया तो उसमें 27 अगस्त राउंड में आएगा, 28 अगस्त, 29 अगस्त, ऐसे मिलता रहेगा। तो उसे ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को उसे ढूंढने में आसानी हो, और फिर मैं एपिसोड वाइज भी उस पर एपिसोड 1, 2, 3 करके दे दूंगा। थोड़ा काम है वो मैं एक बार करूंगा। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब उस दुकान पे कार्य नहीं करूंगा। अब मैंने वो सही किया कि गलत किया, इसका अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता हूं, और शायद मेरा भविष्य आज मैं अगर देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने सही किया। और भविष्य में जब भी आप देखेंगे ना, जो भी डिसीजन आपने लिए होंगे, तो जैसे आपको लगेंगे कि आपने ये ठीक डिसीजन लिया था। कभी भी चेक कर लीजिए, आपने कोई डिसीजन गलती से ले लिया ना, आपको लगता है वो आपने जबरदस्ती ले लिया, गलती से ले लिया, आपको वो करना नहीं था, वो नहीं करना चाहिए था। आज आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं आपको 1,00,000% गारंटी देता हूं, आपने चाहे कोई डिसीजन गलत लिया हो, किसी के दबाव में लिया हो, किसी भी रूप में लिया हो, भविष्य में वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ये बात पक्की है, किसी भी रूप में देख लीजिएगा। यानी जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, बस हमें समझ में नहीं होती है, भविष्य में वो चीजें हमें समझ में आ जाती है कि इससे बहुत अच्छा हुआ था। इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताता हूं। आप सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस चाय पे भी अगर मेरा हिस्सा लिखा है तो ये तय है। मैं उस परमात्मा को बहुत मानता हूं और मुझे उम्मीद है आप भी मानते होंगे। इस चाय पे अगर मेरा हिस्सा लिखा है तो जहां लिखा है ना, ये मुझे वहां लेकर जाएगी। मैंने आजमाया है बहुत जगह, आपने पता नहीं आजमाया होगा कि नहीं आजमाया होगा। तो मैंने वहां से उस दुकान से कार्य छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले वहां पर ऐसा तो था नहीं कि उठे और चल दिए। अब जिन लोगों का भरोसा कमाया था, यहां आपकी व्यक्तित्व काम करती है कि आप उसको तोड़कर आएंगे या उसे जोड़कर आएंगे, आप धोखा देकर जाएंगे या बात करके जाएंगे। ये आपके संस्कार और आपका व्यक्तित्व और भविष्य में कामयाबी का ये सबसे बड़ा मंत्र है कि यदि आप किसी को धोखा देकर निकल गए, आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। एक दिन आपको भी धोखा मिलेगा। फिर क्या था, मुझे ये बात अपने मालिक से बोलना बहुत भारी लग रही थी। 4-5 मालिक थे, उसमें से 3 मालिक जो थे वो मुझे बहुत चाहते थे। उनके 2 बच्चे थे, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ना उनको इन चीजों का पता होता। वो आते थे दुकान पे बैठ जाते थे, थोड़ी देर दुकान पे 1 घंटा सीखते थे वो, ताकि आज वो शायद बैठते होंगे दुकान पे, वहां पर बैठते होंगे, क्योंकि मालिक शायद नहीं रहे होंगे अब तो वो वाले। तो मैं, जो बड़े बाबूजी थे और एक बुक्कड़ बाबूजी थे और एक जस्सी बाबूजी थे, 3 भाई, 3 जो लोग थे ये बहुत मेजर लोग थे। एक और थे जो थोड़े उनसे और यंग थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और 2 बच्चे उनके और बच्चे बैठते थे जो छोटे छोटे थे। तो मैं जस्सी बाबूजी के पास चला गया और मैं उनके घर पे ही चला गया। मैं गया उनके पास और मैंने उनको राम राम की आदत थी, क्योंकि बाबूजी राम राम करनी थी सबको। तो यार बेटा आजा, क्या कर रहा है, कैसे, कोई इन्होंने नहीं पूछा। तो दुकान नहीं गया, 10 बजे, 10:30 हो गए, 11 तो क्या कर रहा है इधर, क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं पूछा। और कैसा चल रहा है काम, कोई तंगी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बस ये पूछा। मैंने कहा बाबूजी नहीं, कुछ नहीं, सब एकदम ठीक है। तो अच्छा आज कैसे, कोई काम है? तो मैंने कहा बाबूजी मैं एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा, ना क्या समस्या, बोलो, कोई समस्या है? मैंने कहा नहीं बाबूजी समस्या कोई नहीं है, बस एक उधेड़ बुन में फंसा हूं और मैं उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा हूं। बोले अच्छा बता बेटा क्या हुआ? मैंने कहा बाबूजी मैं शायद अब आगे काम नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है यार, काम नहीं कर पाएगा? क्या समस्या है तेरे को, क्यों नहीं काम कर पाएगा?
10 सवाल उन्होंने एक ही बात पे कर दिए और मुझे अंदर से बहुत ऐसे पीड़ा फील हो रही थी कि मैं कैसे इनके भरोसे को तोड़कर ये बोल दूं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। अब क्या करना है ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन अब वो इतने बड़े आदमी थे तो मैं उनको बहुत सारी बात नहीं बोल पा रहा था। लेकिन मैंने उनको कहा कि बाबूजी, अच्छा मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, मेरी एक बहुत अच्छी बात है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा शार्प है। मुझे किसी सवाल का जवाब और किसी सवाल को समझने में बहुत देर नहीं लगती है। आप मुझे किसी भी सवाल का सिर्फ शुरुआत करके 2-3 लाइनें बता दीजिए, वो पूरा सवाल मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है। आप अपनी कोई घटना मुझे बता दीजिए, मैं उसको केवल 2 से 5 मिनट में सुनकर आपसे बेहतर रख सकता हूं, प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। मतलब मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे भगवान ने वो योग्यता दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और योग्यता का घमंड नहीं होता है, योग्यता पे विश्वास होता है। और जैसे उन्होंने बोला, मेरे दिमाग में एकदम फटक से आइडिया आ गया ताकि वो इमोशनल भी हो और वो चीज एकदम मेरे लिए काम भी करे। मैंने कहा, बाबूजी मैं शायद अब आगे काम नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्यों नहीं काम कर पाएगा, काम में कोई दिक्कत है, किसने बोला कुछ, क्या बात है। 10 सवाल उन्होंने कर दिए और मेरे दिमाग में अब भी ये बात समझ में आ गई कि ये मालिक मुझे शायद जाना नहीं देना चाहता है। और बाकी सही बात है, मेहनती आदमी को कोई नहीं जाने देता, हरामियों को तो सभी जाने देते हैं, कहते हैं चल भाई, मालिक तक पहुंचते ही नहीं। खैर हरामी आदमी तो मालिक तक पहुंचता नहीं है, नीचे हिसाब करने वाले हिसाब कर देते हैं। तो मुझे बोला कि कोई कुछ नहीं, चलो काम करो आप, कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, काम कर, अभी तू सरदार जी के पास जा, पहले तेरे वो काम करके आ, फिर बात करूंगा तेरे से। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे थोड़ा सा मतलब डिले करना चाह रहे हैं ताकि कोई मेरे माइंड में बात आई हो तो, या कोई गुस्सा हो तो शायद उसको वो शांत, टेक्निक होगी उनकी बिजनेस की कोई, तो उनकी शायद बेटी या उनकी वाइफ कोई मेरे को शायद आई। उन्होंने बोला, रमेश बेटा कोई नहीं, आप अभी जाओ, बाबूजी बोल रहे हैं, फिर बाद में आ जाना, शाम को कर लेना बात। मैं चला गया सरदार जी के पास में, और मैं सरदार जी के पास गया और मैंने सरदार जी को भी जाकर यही कहा। मैंने कहा बाबूजी मैं शायद अब आगे काम नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या हुआ, क्या दिक्कत है तेरे काम में, वो भी उन्होंने भी वही शब्द बोले। लेकिन शायद सरदार जी को किसी लड़के ने ये बात पहुंचा दी थी कि आज ब्रिजलाल ने रमेश को ऐसा बात बोली है, रमेश सर को ऐसे ऐसे बात हो रही थी उनकी आपस में, और ऐसे ऐसे कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि उनके अपने सोर्सेज भी रखते होंगे। तो मेरे को बोला कि ब्रिजलाल ने बोला कुछ। मैंने कहा नहीं बाबूजी, ब्रिजलाल जी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या दिक्कत है। मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ ना मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ काम में मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, आप काम करो। बड़ा समझाया उन्होंने मेरे को, और सच बोलूं मेरा मन लगना बंद हो गया काम से। मेरी एक सबसे गंदी आदत क्या है कि मैं अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं, सोच लूं कि मुझे अब ये नहीं करना ना, फिर मुझे कोई कितना भी समझा दे, मेरे को वो मेरा मन करता ही नहीं है करने के लिए। तो मैं बस ऐसे थोड़ा सा बेचैन रहने लगा, तो मैं बड़े बाबूजी के पास चला गया। अब मन में क्योंकि पता नहीं क्या बेचैनी आ गई, क्या कील ठुक गई, क्या दिमाग में बात आ गई, मुझे नहीं पता, उस टाइम मेरी इतनी समझ भी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में अभी आ गया कि मैंने नहीं करना, पर मैं धोखा देकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि उनको मैं पूरी बात बताकर उनसे इजाजत लेकर जाऊं। मैं बड़े बाबूजी के पास चला गया, जो सबसे बुजुर्ग बाबूजी थे उनके पास गया। उनका कोई बच्चा नहीं था, उनका कोई परिवार में नहीं था, उनकी शादी हुई थी लेकिन बच्चे नहीं थे उनके। तो मैं गया तो मैंने उनसे बोला बाबूजी, मैं उनके पैर छुए और जाके ऐसे बात से, तो वो कम आते थे दुकान पे, अब कम आते थे दुकान पे। तो मैंने उनको बोला कि बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा क्या दिक्कत है, क्यों काम पे छोड़ के जाना है तूने, अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई तंगी है, कोई समस्या है तो बता मेरे को, मैं बोल दूंगा, पुक्कड़ बाबू को बोल दूंगा, जस्सी को बोल दूंगा, कोई समस्या है तो। किसी ने कुछ बोला क्या, कोई बात हुई। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मुझे हिमाचल प्रदेश जाना है और मुझे वहां पर एक गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया है और शायद मैं वो करने जाऊं। तो अब वो कुछ बोल नहीं पाए इस पे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, कोई तेरे को नौकरी का ऑप्शन आया है कोई और तेरे को लगता है जरूरी जाना, तो फिर तो बेटा मैं नहीं रोकूंगा, बाकी फिर भी तू सोच ले। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मेरे को
सरकारी नौकरी का वहाँ पर कोई ऑफ़र आया हुआ है और मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर नहीं जाऊँगा तो वो मेरे हाथ से चली जाएगी। हालांकि बात सच नहीं थी, ये झूठ था, बिल्कुल कोरा झूठ था। खैर, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि ठीक है बेटा, आपने जाना है तो आप कब जाओगे। मैंने कहा बाबूजी आपको जैसे ठीक लगे बता दीजिए, अगर कोई लड़के को काम बताना समझाना है तो मैं उसको बता दूंगा, अगर आपको लगता है कि कोई कर सकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा जैसे आपको ठीक समझे, जब आपकी इच्छा हो आप मुझे बता देना, कोई बात नहीं, आपका हिसाब कर देंगे। तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही वो सारा का सारा काम जाम करके, हिसाब किताब करके, मैं वहाँ से अलविदा करके उस नौकरी को छोड़कर चल पड़ा। लेकिन कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब नौकरी छोड़कर घर तो जा नहीं सकता, और जो मैंने नौकरी की बात की कि मुझे सरकारी नौकरी की, वो तो मैंने झूठ बोला था। अब मैं कहां जाऊं, वापस उसी दुकान पर जहां मामा जी की दुकान पर मैं काम करता था, कहां जाऊं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने यहां से फैसला ले लिया था, मैं अपने देवनगर के मकान में चला गया। सुभाष ने भी मेरे को बहुत समझाया कि देख वीरे, मत कर ऐसा। लेकिन अब मेरे पे सवार हो गया था भूत कुछ और करने का, तो वो और करने का भूत मेरे को कहां ले गया, कैसे मेरी जिंदगी एक नए सफर पर चली, क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या मैंने आगे किया, अगले एपिसोड में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी जिंदगी की कहानी से कुछ सबक मिल रहा होगा, कहां मैंने गलतियां की हैं, इन गलतियों से मुझे क्या फायदा और नुकसान हुआ है, ये सब चीजें आपके साथ आगे आएंगी। तो आप बने रहिए और मेरी जिंदगी की कहानी को देखते रहिए। रोज शाम को 7 बजे अब मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को भी आप सर्च कर सकते हैं। उसका नाम मैं आपको 1-2 एपिसोड के बीच में डिक्लेयर कर दूंगा, फिर पूरी प्लेलिस्ट को आप मेरी को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से देख सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्यार और अपने सहयोग को इसी तरह से बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।